जबा की इकलौती शासकीय हाई स्कूल जबा प्रभार की बैसाखी पर संचालित है। विद्यालय का माध्यमिक से हाई स्कूल में उन्नयन तो हो गया, परंतु शिक्षा विभाग यहां प्राचार्य तक उपलब्ध नहीं करा सका। ऐसे शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य बनाकर विद्यालय संचालन की कागजी नौटंकी शुरू की है, जो आए दिन शराब के नशे में धुत होकर विद्यालय में रहते हैं। जबा शासकीय हाई स्कूल थाना जबा के बगल में ही संचालित है। जबा में ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक स्रोत समन्वयक, तहसीलदार एवं जनपद कार्यालय जबा में ही संचालित है। ऐसे स्थान पर संचालित विद्यालय में प्राचार्य राजेश कुमार कुल शराब के नशे में विद्यालय आते जाते हैं और नशे के हालात में विद्यालय के शिक्षकीय व्यवस्था संचालन को जिस तरह से संचालित किया जा रहा है, उससे छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार की ओर धकेलने का कार्य निरंतर जारी है। ऐसे में विभागीय अधिकारियों से लेकर प्रशासनिक अधिकारियों की कर्तव्य निष्ठा एवं नेक नियति पर प्रश्न चिन्ह लगता है। जब हमारे संवाददाता जबा विद्यालय पहुंचे तो प्रभारी प्राचार्य राजेश कुमार कुल नशे में धुत लफाजी कर रहे थे। पास में ही विद्यालय के कुछ अन्य शिक्षक हमारे संवाददाता को देखकर प्राचार्य महोदय को घर चले जाने को कह रहे थे। जब हमारे संवाददाता ने प्राचार्य से विद्यालय में नशा करने पर सवाल किया तो प्रभारी प्राचार्य लटपटाते हुए बोले, मैं नशे में दिख रहा हूँ क्या? अगर मैं नशा भी करता हूँ तो आपको क्या, अपने पैसे से करता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिक्षा व्यवस्था नशे में चलाई जाएगी? क्या इसी तरह देश का भविष्य तैयार किया जाएगा? क्या इसी तरह के शिक्षकों से सुशिक्षित संस्कारित नागरिक व्यवस्था तैयार कराई जाएगी? अब देखना यह होगा कि प्रभारी प्राचार्य के खिलाफ कुछ वैधानिक कार्रवाई होती है या विभागीय जांच का हवाला देकर लीपापोती कर दी जाएगी। नहीं ठीक है, आप छोटा बच्चा है। नहीं, हम पहले 5 से पहले आ जाएंगे। हम बिल्कुल, देखिए हम आपको छुट्टी देने वाले कोई नहीं होते हैं, केवल आपसे पूछने हमें जानना चाहते हैं कि समय आपका 4:30 बजे तक है, उसके पहले आप क्यों जा रहे हैं? बच्चे को लेने दवाई देने जाना है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप आइए, हम टीम बुला रहे हैं। आप कह रहे हैं ना कि हम ड्रिंक नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप आएँ। आऊँगा। हाँ ठीक, ओके सर। ओके। देखिए, जब ये जांच करने की बात आई कि यहाँ टीम आएगी, तो ये किस तरीके से अपने बच्चे को दवाई देने करके, अब क्या सही क्या गलत है, हो सकता है बच्चे को दवाई देना भी हो, लेकिन जिस तरीके से, हाँ नहीं हम बैठेंगे नहीं, तो जिस तरीके से जा रहे हैं और ये पूरी तरीके से ड्रिंक किए हुए हैं और होशो हवास में बिल्कुल नहीं है। और इनकी देखिए, जो हम देखना चाहेंगे, देखिए इनकी जो आंखें हैं बिल्कुल लाल लाल आंखें हैं, और जो बात जो कर रहे हैं, इनकी बातें भी लड़खड़ा रही हैं, लेकिन फिर भी इनका दुस्साहस से देखो किस तरीके से ये लगातार एक अध्यापक की गरिमा को कलंकित कर रहे हैं। और फिर लगातार इनकी शिकायतें बराबर आ रही थी, लेकिन ये किसी की सुनने को तैयार नहीं है। मनमानी ढंग से अपने तरीके से आते हैं, अपने तरीके से जाते हैं, कोई इनके समय की ना कोई पाबंदी है। और जब ये खुद अध्यापक हो करके जब ये छात्रों को पढ़ा रहे हैं, अध्यापक हो ड्रिंक करेंगे तो छात्रों को क्या संस्कार देंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है सर, ओके। आप क्यों बंद कर रहे हैं? दरवाजा गेट बंद करके अंदर क्यों घुस रहे हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? आप सर बताएं, क्या नाम है? मेरा नाम राजेश कुमार। अच्छा, ये बताएं कि ये आप यहाँ किस पद पर हैं? माध्यमिक शिक्षक। नहीं, माध्यमिक शिक्षक हैं आप, प्रिंसिपल तो आप नहीं हैं कि हैं? तो ये आपके बारे में लगातार शिकायत आ रही थी कि आप यहाँ ड्रिंक करके आए हैं। वर्तमान से आपकी जो आंखें लाल है, आप जिस तरीके से बर्ताव कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे आप ड्रिंक किए हों। हैं? आज आपने क्या पढ़ाया क्लास में? आज परीक्षा थी। हाँ, समय विज्ञान परीक्षा थी। हाँ, अच्छा। देखिए, जिस तरीके से आप ये बर्ताव कर रहे हैं, क्या ये अध्यापक को शोभा देता है क्या? हमने क्या किया? देखिए, ऐसा है कि जो आपसे हम एक क्वेश्चन, देखिए ऐसा है कि जो आप अध्यापक है, सामान्य भाषा में मतलब विशिष्ट भाषा में कहा जाए तो आप गुरु हैं, तो गुरु को क्या शोभा देता है क्या ड्रिंक करके विद्यालय आना? हमने बच्चों को हाँ बच्चे में हाँ आप प्लीज़ हमसे बात करें। देखिए, आपके मुंह से दुर्गंध भी आ रही है, आपके मुंह से दुर्गंध भी आ रही है। प्लीज़ आप ऐसा क्यों करते हैं? आप अध्यापक हैं, जब आप ऐसा करिएगा तो किसी दूसरे को क्या आप सिखाइएगा? करता नहीं, पीता हूँ ना खाता हूँ। ना पीते हैं ना खाते हैं, ठीक है, ओके। हम नाट भी करते हैं। ओके, ठीक है, मैं बुला। शासकीय हाई स्कूल जबा के प्राचार्य राजेश कोल जी नशे की हालत में आज विद्यालय आए हुए थे, और हम लोग उनसे पूछे भी और लड़खड़ाते हुए यहाँ से वो चले भी गए। तो विभागीय, आपके विभाग की तरफ से उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अब ये
उच्च कार्यालय को सूचना देंगे। अब उच्च कार्यालय हमारा जो माने कार्यवाही करेगा वो मान्य होगी। अच्छा, आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्यवाही क्योंकि ये प्रिंसिपल के मतलब जिम्मेदार वाला पद होता है। यदि वो नशे की हालत में स्कूल में थे तो उनको दंड मिलना चाहिए। दंड का स्वरूप कैसा होगा? दंड का स्वरूप अब वही हमारे जो है डीओ साहब, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय माने दंड का स्वरूप जो है वो तय करेंगे। धन्यवाद। जब मैं आता था विद्यालय सर, जी फर्स्ट में जब मैं आया था विद्यालय में, जी, और जी। इनका ये तरीका देखा तो हमने पकड़ के हाथ बैठा दिया था एक कमरे में। जी कहा आप कहीं जाओगे नहीं कक्षा के अंदर, जी अब उठोगे तो सीधे घर। फिर ये 2 दिन विद्यालय नहीं आए। जी फिर आए एक दिन तो बोले सर अपने सामने कह दिए होते मुझे ये बात। हमने कहा ये आदत छोड़ने के लिए मैंने आपको कहा था। जी जी गुरु का ये जो है ये तजुर्बा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब ये खुद ऐसा पियेंगे तो क्या संस्कार देंगे बच्चों को? उसके बाद आज मुझे इस तरह से फिर से हाँ। हमने कहा थोड़ा आप दूर बैठे। हाँ अच्छा, इस चीज़ की जानकारी इतने सर में आप लोग आ ही गए सर। इस चीज़ की जानकारी आपने किसी से बताया था आगे विभागीय? नहीं सर, मैंने नहीं बताया किसी से। विद्यालय की मर्यादा है, जी, अपने जी। को भी गंदा लगता है सर। बिल्कुल बाहर बिल्कुल ना। बिल्कुल मैं भी तो शिक्षक हूँ। बिल्कुल। मैं तो भी इस विद्यालय में ये कह रहे हैं कि आज ऐच्छिक अवकाश है, हम अवकाश में थे, इस पे आपका क्या कहना है? अब ये प्रभारी हैं सर। हाँ, मैं हाँ। आया हाँ 10:15 बजे रजिस्टर में सिग्नेचर किया, बिल्कुल। उसके बाद अपने काम में मैं लग गया। तो बच्चे थे। ये उत्पात ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे उस समय तो नहीं आए, ये रिसेस के बाद आए। तो यहाँ फील्ड में वॉलीबॉल हो रहा था, हाँ हाँ मैं भी थोड़ा खेल रहा था बच्चों के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। उसी समय हमको समझ में आई कुछ बात। हाँ तो मैंने कहा आपको मैंने एक बार मना किया था, हाँ, हाँ। फिर आपने वही बात दोहरा दिया। हाँ हाँ गलती आप क्यों दोहरा रहे हो बार बार? ये गलती है आपकी। जी अब ऐसा करेंगे कि हम लोग घसीट के आपको बाहर करेंगे। अच्छा। और तो कुछ कर सकते नहीं, आपका क्या तो करेंगे? आप अपनी विभाग से क्या मांग करना चाहेंगे सर ऐसे अध्यापक के खिलाफ जो आपके प्रिंसिपल हैं? अब हम चाह रहे हैं सर, हाँ। कि या तो ये अपनी आदत में सुधार करें, अगर संभव हो सके तो 100%। बिल्कुल बिल्कुल इनसे सर, भी बाल बच्चे जुड़े हुए हैं उसी नौकरी से, उनने तो कोई दोष नहीं किया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये नहीं चाहता कि इनके बाल बच्चे भी इसी में जो है बर्बाद हो जाएं। हाँ, या तो ये और सुधार भी करें। नहीं चाहता कि जो विद्यालय के बच्चे हैं वो भी अपने बच्चे हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ये भी नहीं चाहता कि इनकी छाप उन बच्चों पर पड़े। जी जी। तो मतलब ये चाहते हैं कि या तो इनमें आदत में सुधार हो या उनको यहाँ से कहीं और हाँ, भेजा हाँ, जाए। अपना ट्रांसफर कर ले। अच्छा। चलेगा दूसरी जगह। पूरा वीडियो वायरल हो रहा है, क्या पूरा मामला है? शराब के नशे में भी है, क्या कार्रवाई होगी और क्या पूरा के साथ है? ये तो अभी संज्ञान में आया है, आप लोगों ने मुझे जब बताया, वीडियो दिखाया। अब ये अभी इससे स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये वास्तव में किस विद्यालय का है, कौन से संकुल का है। यदि ये जानकारी मुझे स्पष्ट रूप से आप लोग बता सकें तत्काल मैं इसकी जांच करा लेता हूं। और इस तरह की जो हरकत जो वीडियो में दिख रही है वो बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। इस तरह की हरकत किसी शिक्षक के द्वारा यदि विद्यालय में की जाती है तो बहुत ही अशोभनीय है। बताया जा रहा है जवाहर हाई स्कूल है शीतला। अब वो चूँकि फ़ोटो से नहीं पहचान के बताया जा सकता कि मतलब कौन से स्कूल का है ये, लेकिन इसको हम पता लगा लेते हैं। क्या कार्रवाई होगी फिर? अब इसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी, जो भी मतलब प्रावधान में आएगा कि इस तरह की हरकत करने के बाद कौन सी अनुशासनात्मक कार्रवाई उस पर हो सकती है, वो पूरी कार्रवाई हम करेंगे इसके खिलाफ। देखा जाता है आए दिन ये शराब के नशे में शिक्षकों के वीडियो वायरल होते रहते हैं। दिशा निर्देश इनको समीक्षा लेके क्या कोई जा रही है? लेकिन ये दिशा निर्देश देने की जरूरत ही नहीं, सबको पता है कि मतलब एक शिक्षक का क्या आचरण होना चाहिए, और खासकर बच्चों के बीच में वो जो रह करके अध्यापन करते हैं। लेकिन फिर भी इस तरह की यदि हरकतें उनके द्वारा की जाती हैं तो वो निंदनीय है, और उनके खिलाफ यदि हमें प्रूफ के साथ ऐसी जानकारी मिले तो हम निश्चित रूप से इसमें कार्यवाही करेंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे।